नमस्कार, मैं संजीत आप सबों को अपने YouTube चैनल संजीत रीजनिंग एंड मैथ स्पेशल में आप सबों का हार्दिक स्वागत करते हैं। तो आज हम बात करेंगे बेस सिस्टम में अगला टाइप नॉन डेसिमल टू नॉन डेसिमल सिस्टम। बेस सिस्टम में अगला टाइप है नॉन डेसिमल टू नॉन डेसिमल सिस्टम। यदि आप नॉन डेसिमल को नॉन डेसिमल सिस्टम में कन्वर्ट करेंगे तो इसका क्या कॉन्सेप्ट होगा, और इससे पहले हम बात किए थे कि यदि नॉन डेसिमल को डेसिमल सिस्टम में कन्वर्ट करते हैं तो इसका लॉन्ग मेथड और शॉर्ट मेथड पे चर्चा किए थे। उसके बाद हम बात किए कि यदि डेसिमल सिस्टम को नॉन डेसिमल में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो उसका क्या कॉन्सेप्ट था। यदि आप यूनिट डिजिट विधि से सॉल्व करते थे तो आप जल्द से जल्द सॉल्व कर सकते थे, लेकिन क्या नॉन डेसिमल सिस्टम को नॉन डेसिमल सिस्टम में कन्वर्ट कर रहे हैं और यदि आप उसमें यूनिट डिजिट विधि लगाएंगे तो कैसे हम कॉन्सेप्ट का यूज कर सकते हैं तो समझेंगे। और यदि आप नॉन डेसिमल को नॉन डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं तो दो स्टेप में कन्वर्ट किया जाता है। पहले नॉन डेसिमल को डेसिमल सिस्टम में कन्वर्ट करेंगे, पुनः डेसिमल सिस्टम को नॉन डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे। तो आपको ज़्यादा समय लगेगा, लेकिन आप कुछ ट्रिक के माध्यम से आप जल्द से जल्द सॉल्व कर सकते हैं। तो देखते हैं, पहले समझना होगा नॉन डेसिमल टू नॉन डेसिमल सिस्टम। नॉन डेसिमल को यदि आप डेसिमल सिस्टम में कन्वर्ट करते हैं तो इसके लिए हम आपको बताए कि यदि दिए गए नॉन डेसिमल को डेसिमल सिस्टम में कन्वर्ट करना है तो जैसे क्वेश्चन दिया है ABCD बेस सिस्टम के, और इसे यदि आप डेसिमल सिस्टम यानी बेस 10 के रूप में चेंज करना चाहते हैं तो इसके लिए कॉन्सेप्ट था कि यदि k बराबर नहीं है 10, जब k बराबर नहीं है 10 तो वह डेसिमल सिस्टम नहीं होगा। जब डेसिमल सिस्टम नहीं होगा तो वह नॉन डेसिमल के बराबर होगा। k किसके बराबर नहीं होगा? 10 के बराबर नहीं है, और उसे हम 10 के रूप में चेंज करेंगे, बेस 10 के रूप में चेंज करेंगे। तो आपको बताए थे कि यदि नॉन डेसिमल को डेसिमल सिस्टम में कन्वर्ट करते हैं तो नॉन डेसिमल के बेस को बढ़ते हुए क्रम में लिखते थे। यदि k पर पावर 0, k पर पावर 1 और k पर पावर 2, k पर पावर 3 ऐसे बढ़ते हुए क्रम में आगे लिखेंगे। उसके बाद दिए गए नॉन डेसिमल के नंबर के दाएं साइड से लिखकर मल्टीप्लाई करके ऐड करते थे। दिए गए नंबर के दाएं साइड से लिखकर मल्टीप्लाई करके क्या करना पड़ता है? ऐड करना पड़ता है। तो इसे हम यदि लिखकर मल्टीप्लाई करें और उसके बाद ऐड करेंगे तो क्या होगा? a k क्यू प्लस b k स्क्वायर प्लस c k प्लस d के रूप में, और ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? तो डेसिमल सिस्टम में कन्वर्ट हो जाता है। नॉन डेसिमल को यदि आप डेसिमल सिस्टम में कन्वर्ट करते थे तो दिए गए नॉन डेसिमल के बेस को बढ़ते हुए क्रम में लिखेंगे, और दिए गए नॉन डेसिमल के बेस को बढ़ते हुए क्रम में लिखने के बाद दिए गए नंबर के दाएं साइड से लिखकर मल्टीप्लाई करके ऐड करने के बाद हमको कौन सा सिस्टम में चेंज हो जाता है? डेसिमल सिस्टम में कन्वर्ट हो जाता है। तो करना क्या पड़ेगा? दिए गए नॉन डेसिमल के बेस को बढ़ते हुए क्रम में लिखेंगे और नंबर के दाएं साइड से लिखकर मल्टीप्लाई करना होगा, उसके बाद ऐड करेंगे तो वह डेसिमल सिस्टम में कन्वर्ट हो जाएगा। तो थोड़ा इस पे हम बात किए थे, यह लॉन्ग मेथड था। इसे हम आपको क्या करना होगा? पावर के रूप में लिखना होगा, उसके बाद मल्टीप्लाई करना होगा, ऐड करना होगा, तो ही हम डेसिमल सिस्टम में कन्वर्ट कर पाएंगे। तो यह लॉन्ग मेथड था। इससे हम यूनिट डिजिट विधि से सॉल्व करने के लिए बताए थे कि यदि आप यूनिट डिजिट विधि से सॉल्व करेंगे तो समझिए यह भी संख्या k से पूर्णतः विभाजित है, क्योंकि यह k का मल्टीपल है तो k से क्या होगा? पूर्णतः विभाजित होगा, k से पूर्णतः विभाजित होगा। और यह भी संख्या k का मल्टीपल है तो k से पूर्णतः विभाजित होगा, और यह भी संख्या k का पूर्णतः विभाजित होगा क्योंकि यह k का मल्टीपल है। बच गया k टू द पावर 0, यानी किसी नंबर पे पावर, यदि किसी नंबर पे पावर 0 है तो उसका वैल्यू 1 के बराबर होता है। तो k पर पावर 0 का वैल्यू 1 के बराबर होगा, और 1 को यदि d से मल्टीप्लाई करेंगे तो d के इक्वल होगा। तो यदि यहां से यहां तक संख्या k से पूर्णतः विभाजित है तो यह किसके रूप में है? k क्यू प्लस d के रूप में है। k क्यू प्लस d के रूप में होता है और यह बेस 10 में चेंज हो जाता है।
तो यदि आप k से भाग देंगे तो रिमाइंडर के रूप में क्या प्राप्त होगा, d प्राप्त होगा। और यह क्या है, एक यूनिट डिजिट है, नॉन डेसिमल का यूनिट डिजिट है। और यह क्या है, डेसिमल सिस्टम का नंबर है। यह जो नंबर होगा n के बराबर होगा। यदि आप ऑप्शन को एलिमिनेट करते हैं, यदि आप ऑप्शन को एलिमिनेट करते हैं तो करना होगा कि दिए गए नॉन डेसिमल के नंबर में, दिए गए डेसिमल के नंबर में आप नॉन डेसिमल के बेस से भाग देंगे और जो रिमाइंडर प्राप्त होगा वह यूनिट डिजिट के इक्वल होगा, क्योंकि यहाँ रिमाइंडर किसके इक्वल होता है, यूनिट डिजिट के इक्वल होगा। और जिस ऑप्शन में ऐसा हो रहा है वह ऑप्शन मेरा आंसर होगा। उस क्वेश्चन का आंसर क्या हो सकता है, यदि आप दिए गए नंबर में k से भाग देंगे और रिमाइंडर प्राप्त करेंगे तो वह यूनिट डिजिट ही प्राप्त होता है। जिस ऑप्शन का यूनिट डिजिट सेम होगा वह ऑप्शन मेरा आंसर होगा। तो देखिए, इसके लिए आपको पहले लॉन्ग मेथड बताए, उसके बाद यदि यूनिट डिजिट विधि से चेक करते हैं तो नॉन डेसिमल के बेस से भाग देंगे और जिसका रिमाइंडर यूनिट डिजिट के बराबर होगा वही ऑप्शन मेरा आंसर होगा। दूसरा कॉन्सेप्ट ये था, नॉन यूनिट डिजिट विधि से, इकाई अंक विधि से यदि आप जांच करते हैं तो इकाई अंक विधि से यदि आप जांच करते हैं तो दिए गए डेसिमल सिस्टम के नंबर में आप नॉन डेसिमल के बेस से भाग देंगे और यदि उसका रिमाइंडर नॉन डेसिमल के यूनिट डिजिट के इक्वल होगा तो वह ऑप्शन मेरा आंसर हो सकता है। यदि एक ही ऑप्शन में यूनिट डिजिट इक्वल है तो वही ऑप्शन मेरा आंसर होगा। तीसरा विधि आपको बताए थे, यदि बेस इंक्रीज हो रहा है, यदि बेस इंक्रीज हो रहा है तो नंबर हमेशा डिक्रीज होगा, नंबर हमेशा डिक्रीज होगा। और यदि बेस डिक्रीज हो रहा है तो नंबर हमेशा इंक्रीज होगा। इस कॉन्सेप्ट के आधार से भी आप ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकते हैं। आप इस कॉन्सेप्ट का यूज नॉन डेसिमल को डेसिमल सिस्टम में कन्वर्ट करने के लिए कर रहे हैं तो आपको करना होगा, यदि डेसिमल को नॉन डेसिमल में भी कन्वर्ट तो इस कॉन्सेप्ट का यूज कर सकते हैं। यदि आपको कहा जाए कि नॉन डेसिमल को नॉन डेसिमल सिस्टम में कन्वर्ट कीजिए तो इस कॉन्सेप्ट का यूज कर सकते हैं। और यदि आप नॉन डेसिमल को नॉन डेसिमल सिस्टम में कन्वर्ट कर रहे हैं तो इस कॉन्सेप्ट का यूज हम करके ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकते हैं और जल्द से जल्द आंसर दे सकते हैं। तो यदि आप एग्जांपल के माध्यम से समझते हैं, यदि 1 2 3 बेस सिस्टम 5 है और इसे बेस सिस्टम 10 में कन्वर्ट करना है तो करना है कि दिए गए नॉन डेसिमल के बेस को बढ़ते हुए क्रम में लिखना है और दिए गए नंबर के राइट साइड से लिखकर मल्टीप्लाई करके ऐड करना है, मल्टीप्लाई करना है और ऐड करना है। क्योंकि बढ़ते हुए क्रम में लिखेंगे तो पहले बेस पर पावर 0 होगा, उसके बाद नॉन डेसिमल के बेस पर पावर 1 होगा, उसके बाद 2 होगा। इसी तरह हम आगे बढ़ते हुए क्रम में लिखेंगे। तो समझिए, यदि 5 पर पावर 0 है तो उसका वैल्यू किसके बराबर होगा, 1 के बराबर होगा। 1 से 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 होगा। और 5 पर पावर यदि 1 है तो उसका वैल्यू 5 के बराबर होगा और 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 होगा। इसमें कितना हो जाएगा, 5 का स्क्वायर 25 गुने 1 25 के इक्वल होगा। और इसे यदि आप ऐड करते हैं तो 25 10 35 3 कितना हो जाएगा, 38 बेस सिस्टम 10 के रूप में हो जाएगा। यदि ऑप्शन में दिया हुआ है, यदि ऑप्शन विकल्प में दिया हुआ है 39 बेस सिस्टम 10, दूसरा ऑप्शन में दिया है 40 बेस सिस्टम 10, तीसरा ऑप्शन में दिया है 41 बेस सिस्टम 10 और चौथा ऑप्शन में दिया हुआ है 38 बेस सिस्टम 10 और पांचवा ऑप्शन में यदि दिया हुआ है 124 बेस सिस्टम 10, तो हम कैसे इसे ऑप्शन के माध्यम से सॉल्व करेंगे। देखिए, 1 2 3 बेस सिस्टम 5 को बेस सिस्टम 10 में चेंज करना है तो दिए गए नॉन डेसिमल के बेस को बढ़ते हुए क्रम में लिखेंगे और दिए गए नॉन डेसिमल के दाएं साइड से लिखकर मल्टीप्लाई करके ऐड करने के बाद क्या होता है, डेसिमल सिस्टम में कन्वर्ट हो जाता है। डेसिमल सिस्टम में कन्वर्ट हो जाता है तो वह ऐड करना होगा, मल्टीप्लाई करना होगा, इसमें ज्यादा समय लगेगा। इससे बेहतर है कि दिए गए डेसिमल सिस्टम के नंबर में 5 से भाग देंगे तो रिमाइंडर के रूप में क्या होना चाहिए, रिमाइंडर के रूप में यूनिट डिजिट होना चाहिए। यूनिट डिजिट क्या है, 3 है। जिस ऑप्शन में 5 से भाग देने पर
रिमाइंडर यूनिट डिजिट के इक्वल होगा वही ऑप्शन मेरा आंसर होगा। तो आप 39 में यदि आप 5 से भाग देते हैं तो रिमाइंडर क्या हो जाएगा, रिमाइंडर के रूप में 4 हो जाएगा। और 40 में यदि आप 5 से भाग देते हैं रिमाइंडर के रूप में 0 होगा। 41 में यदि आप 5 से भाग देते हैं रिमाइंडर के रूप में 1 प्राप्त होता है। और 42 में यदि आप 5 से भाग देते हैं तो रिमाइंडर के रूप में 3 प्राप्त होता है। और 124 बेस सिस्टम 10 में यदि आप 5 से भाग देते हैं तो क्या हो जाएगा, रिमाइंडर के रूप में 4 प्राप्त होगा। और यदि छठा ऑप्शन में दिया हुआ है 1 2 3 बेस सिस्टम 10, तो इसमें यदि आप 5 से भाग देते हैं तो रिमाइंडर के रूप में हमें 3 प्राप्त होता है। तो अब समझेंगे कि कैसे हम ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकते हैं। जिसका रिमाइंडर 3 के इक्वल होगा वही ऑप्शन मेरा आंसर होगा। तो देखिए 39 बेस सिस्टम 10 तो नहीं हो सकता है, क्योंकि यदि 39 में यदि आप 5 से भाग देते हैं तो रिमाइंडर के रूप में 3 प्राप्त नहीं हो रहा है, रिमाइंडर के रूप में क्या प्राप्त हो रहा है, 4 के इक्वल प्राप्त हो रहा है। तो वह ऑप्शन मेरा आंसर नहीं होगा। 40 बेस सिस्टम 10 ऑप्शन मेरा आंसर नहीं हो सकता है, क्योंकि इसका रिमाइंडर यदि 5 से भाग देते हैं तो यूनिट डिजिट के इक्वल नहीं होता है। 41 में यदि आप 5 से भाग देंगे तो रिमाइंडर के रूप में 1 प्राप्त होता है, वह भी ऑप्शन मेरा आंसर नहीं होगा। और यदि 124 बेस सिस्टम 10 में यदि आप 5 से भाग देते हैं तो रिमाइंडर के रूप में 4 प्राप्त होता है। 123 बेस सिस्टम 10 में यदि आप 5 से भाग देते हैं तो रिमाइंडर 3 प्राप्त होता है। और 38 बेस सिस्टम 10 में यदि आप 5 से भाग देते हैं तो रिमाइंडर के रूप में 3 प्राप्त होता है। लेकिन दिए गए नॉन डेसिमल का बेस क्या है, 5 के इक्वल है, और उसे आप डेसिमल के बेस 10 में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो बेस क्या हो रहा है, 5 से 10 पे जा रहे हैं, बेस इंक्रीज हो रहा है, तो नंबर हमेशा डिक्रीज होगा। यदि बेस 5 से 10 पे जाएंगे, 6 से 10 पे जाएंगे, 7 से 10 पे जाएंगे, तो बेस क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो आंसर का नंबर क्या होगा, डिक्रीज होगा। जो भी नंबर होगा, आंसर का जो नंबर होगा वह क्या होगा, हमेशा और हमेशा छोटा होगा 123 से। जो भी ऑप्शन होगा उसका नंबर होगा छोटा 123 से। यहाँ 123 के इक्वल है, यह ऑप्शन मेरा आंसर नहीं हो सकता है। जब रिमाइंडर सेम हो जाए तो आप बेस इंक्रीज हो रहा है, नंबर डिक्रीज होगा, और बेस डिक्रीज होगा तो नंबर इंक्रीज होगा। इस कॉन्सेप्ट के माध्यम से आप ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकते हैं। तो आपको करना होगा कि देखना होगा कि बेस इंक्रीज हो रहा है तो नंबर क्या होगा, हमेशा डिक्रीज होगा, और यदि बेस डिक्रीज हो रहा है तो नंबर हमेशा इंक्रीज होगा। तो 38 बेस सिस्टम 10 में यदि आप 5 से भाग देते हैं तो रिमाइंडर के रूप में 3 प्राप्त होता है, और यही रिमाइंडर यूनिट डिजिट के इक्वल है, तो वह ऑप्शन मेरा आंसर होगा। तो ऐसे आप ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकते थे। यह कॉन्सेप्ट था यदि आप नॉन डेसिमल को डेसिमल सिस्टम में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो इसके लिए लॉन्ग मेथड है कि दिए गए नॉन डेसिमल के बेस को बढ़ते हुए क्रम में लिखेंगे, और दिए गए नंबर के से मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे तो डेसिमल सिस्टम में कन्वर्ट हो जाएगा। और यदि आप ऑप्शन के माध्यम, यूनिट डिजिट के माध्यम से चेक करते हैं तो करना है कि नॉन डेसिमल के बेस से दिए गए डेसिमल के नंबर में भाग देंगे, जिसका रिमाइंडर यूनिट डिजिट के इक्वल होगा वही ऑप्शन मेरा आंसर हो सकता है। यदि दो ऑप्शन का रिमाइंडर इक्वल है तो आप बेस यदि इंक्रीज हो रहा है नंबर डिक्रीज होगा, और बेस डिक्रीज हो रहा है तो नंबर इंक्रीज होगा। इस कॉन्सेप्ट के आधार से आप बेस विकल्प को छांट सकते हैं। तो देखिए हम बताए नॉन डेसिमल से डेसिमल सिस्टम में कन्वर्ट करने के लिए। अब बताएंगे डेसिमल को यदि आप नॉन डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं तो उसके लिए क्या कॉन्सेप्ट है। उसके बाद हम चलेंगे नॉन डेसिमल को यदि आप नॉन डेसिमल सिस्टम में कन्वर्ट करना है तो क्या कैसे हम यूनिट डिजिट विधि से कर सकते हैं, कैसे हमको पता चलेगा कि दिए गए विकल्प में कौन सा विकल्प सत्य होगा। तो हम पहले अब बताएंगे डेसिमल सिस्टम को नॉन डेसिमल सिस्टम में कन्वर्ट करने के लिए। इसे नोट कर सकते हैं। तो देखिए यदि नॉन डेसिमल को डेसिमल सिस्टम में कन्वर्ट कर रहे थे तो नॉन डेसिमल के बेस से मल्टीप्लाई कर रहे थे। यदि आप नॉन डेसिमल से डेसिमल सिस्टम में कन्वर्ट कर रहे हैं तो दिए गए नॉन डेसिमल के बेस से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो वहां क्या करेंगे, डिवीजन करेंगे, और
नॉन डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे। यदि आप डेसिमल सिस्टम से नॉन डेसिमल में कन्वर्ट कर रहे हैं तो इसके लिए यदि क्वेश्चन दिया हुआ है ABCD बेस सिस्टम 10 और इसे आप नॉन डेसिमल यानी बेस सिस्टम के में कन्वर्ट कर रहे हैं, यदि के बराबर नहीं है 10, यदि के बराबर नहीं है 10 तो वह कौन सा सिस्टम होगा? नॉन डेसिमल सिस्टम होगा। और दिया गया नंबर डेसिमल सिस्टम में दिया हुआ है और उसे आपको नॉन डेसिमल में कन्वर्ट करना है, तो इसके लिए वहां नॉन डेसिमल के बेस से मल्टीप्लाई कर रहे थे। यदि नॉन डेसिमल को डेसिमल सिस्टम में कन्वर्ट कर रहे थे तो क्या करना पड़ता था कि दिए गए नॉन डेसिमल के बेस से मल्टीप्लाई कर रहे थे, यहाँ डिवीजन करेंगे, दिए गए नॉन डेसिमल के बेस से भाग देना होगा। ABCD बेस से किससे भाग देना होगा? दिए गए नॉन डेसिमल के बेस से भाग देना होगा। और जो भागफल होगा नीचे लिखेंगे और रिमाइंडर को साइड लिखते चलेंगे। और यदि के से पुनः भाग देंगे और D2 यहाँ हो जाएगा और रिमाइंडर के रूप में R1 R2 यहाँ होगा, जब तक कि D2 या DN का वैल्यू के से छोटा ना हो जाए तब तक यह हम प्रक्रिया चालू रखेंगे और नीचे से ऊपर लिखकर हम नॉन डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसका क्या हो जाएगा? जब के का वैल्यू क्या है, के बड़ा हो जाए छोटा हो जाएगा, के D2 का वैल्यू या DN का वैल्यू छोटा हो जाएगा के से, तो यहाँ हम छोड़ के और नीचे से ऊपर लिख देंगे, जैसे D2 R2 और R1। यह क्वेश्चन का फॉर्म है। और यदि आप इसे एक एग्जांपल के माध्यम से समझते हैं तो बेहतर ढंग से समझ सकते हैं। जैसे क्वेश्चन दिया हुआ है 1 2 3 बेस सिस्टम 10, इसे आप बेस सिस्टम यदि 6 में कन्वर्ट कर रहे हैं तो इसके लिए आपको नॉन डेसिमल के बेस से भाग देना होगा। 123 में नॉन डेसिमल के बेस 6 से भाग देना होगा। भागफल को नीचे और रिमाइंडर को साइड लिखेंगे। पुनः आप 6 से भाग देंगे, भागफल को नीचे और रिमाइंडर को साइड लिखेंगे, जब तक कि भागफल से भाजक से भागफल क्या हो जाए? छोटा ना हो जाए, तब तक यह हम प्रक्रिया चालू रखेंगे और नीचे से ऊपर लिखेंगे। इसका क्या आंसर हो जाएगा? 3 2 3। नीचे से ऊपर लिखेंगे, पहले 3 लिखेंगे, फिर 2 लिखेंगे, फिर 3 लिखेंगे। यदि आप किसी नॉन डेसिमल के बेस से 6 से भाग दे रहे हैं तो उसका रिमाइंडर हो सकता है 0 से लेके 5 तक। यदि आप 4 से भाग दे रहे हैं तो रिमाइंडर के रूप में क्या हो सकता है? 0 से लेके 3 तक। तो इसके अंदर जो डिजिट उपयोग होगा वह हमेशा नॉन डेसिमल के बेस से छोटा ही उपयोग होगा, क्योंकि हम नॉन डेसिमल के बेस से भाग दे रहे हैं। यदि आप किसी नंबर में 4 से भाग देते हैं और रिमाइंडर निकालते हैं तो रिमाइंडर हो सकता है 0 1 2 3। यदि आप किसी नंबर में 5 से भाग देते हैं तो और रिमाइंडर निकालते हैं तो रिमाइंडर हो सकता है 0 1 2 3 4। 5 से भाग दे रहे हैं तो 5 रिमाइंडर संभव है और 4 से भाग दे रहे हैं तो 4 रिमाइंडर संभव है 0 से लेके 3 तक। और यही यदि आप बेस 4 में लिख रहे हैं तो टोटल डिजिट उपयोग कर सकते हैं 0 से लेके 3 तक। यदि आप बेस सिस्टम 5 में किसी नंबर को लिख रहे हैं तो आप टोटल डिजिट 0 से लेके 4 तक उपयोग कर सकते हैं। यदि बेस के में लिख रहे हैं तो टोटल डिजिट का उपयोग 0 से लेके k-1 तक होता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 3 2 3 बेस सिस्टम 6। यदि आप इसे ऑप्शन के माध्यम से चेक करते हैं तो आपको करना है कि दिए गए नॉन डेसिमल के बेस से नंबर में भाग देना है। 123 में 6 से भाग देंगे और रिमाइंडर निकालेंगे। जो रिमाइंडर होगा वह हमेशा यूनिट डिजिट होगा। जो भी रिमाइंडर होगा वह हमेशा यूनिट डिजिट के इक्वल होगा। यदि आप 123 में 6 से भाग देते हैं,
123 में आप 6 से भाग देते हैं तो रिमाइंडर क्या होगा, रिमाइंडर के रूप में 3 होगा, और जिस ऑप्शन का यूनिट डिजिट 3 होगा वही ऑप्शन मेरा आंसर होगा। यहाँ नॉन डेसिमल के बेस से क्या करेंगे, भाग देंगे, और यदि आप नॉन डेसिमल को डेसिमल सिस्टम में कन्वर्ट करते थे तो नॉन डेसिमल के बेस से गुना करते हैं। तो दोनों कॉन्सेप्ट को समझना होगा। उसके बाद आप बताएंगे नॉन डेसिमल को यदि आप नॉन डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं तो इसका क्या कॉन्सेप्ट है, और इसे यदि ऑप्शन के माध्यम से चेक करते हैं तो आप कैसे जल्द से जल्द चेक कर सकते हैं। तो इसे नोट कीजिए। तो चलते हैं नॉन डेसिमल से नॉन डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए। यदि प्रश्न दिया है नॉन डेसिमल का और हमें नॉन डेसिमल में ही कन्वर्ट करना है तो इसके लिए आपको दोनों कॉन्सेप्ट समझना जरूरी था, और फिर आप आंसर दे सकते हैं नॉन डेसिमल से नॉन डेसिमल के प्रश्न का। यदि दिया हुआ है क्वेश्चन कि यदि नॉन डेसिमल का नंबर है और आप नॉन डेसिमल में ही कन्वर्ट करना चाहते हैं, नॉन डेसिमल को यदि आप नॉन डेसिमल में कन्वर्ट करना चाहते हैं, कन्वर्सन फ्रॉम नॉन डेसिमल टू नॉन डेसिमल सिस्टम, तो आपको पहले नॉन डेसिमल को डेसिमल सिस्टम बनाना होगा और फिर डेसिमल को नॉन डेसिमल में कन्वर्ट करना होगा। इसके लिए आपको करना होगा नॉन डेसिमल को पहले डेसिमल सिस्टम में कन्वर्ट, और फिर डेसिमल सिस्टम को आप नॉन डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे, नॉन डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे। नॉन डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो आपको दो स्टेप में चेंज करना होगा। पहले नॉन डेसिमल को डेसिमल में कन्वर्ट, फिर डेसिमल को नॉन डेसिमल में कन्वर्ट। इसमें ज्यादा समय लगता है, तो इसे जल्द से जल्द सॉल्व करने के लिए आपको हम बताएंगे यूनिट डिजिट विधि से आप कैसे चेक कर सकते हैं। पहले नॉन डेसिमल को डेसिमल सिस्टम में करते थे चेंज, तो दिए गए नॉन डेसिमल के बेस से मल्टीप्लाई करेंगे, और उसके बाद यदि नॉन डेसिमल में कन्वर्ट करना है तो दिए गए नॉन डेसिमल के बेस से भाग देंगे। दोनों कॉन्सेप्ट का यूज होगा यहाँ, जैसे क्वेश्चन के माध्यम से समझते हैं। यदि दिया है 1 to 3 बेस सिस्टम 6 को यदि आप बेस सिस्टम 5 में कन्वर्ट करते हैं, यदि दिया है क्वेश्चन 1 to 3 बेस 6 को यदि आप बेस सिस्टम 5 में कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो पहले 1 to 3 बेस सिस्टम 6 को बेस सिस्टम 10 में कन्वर्ट करना होगा, फिर बेस सिस्टम 10 को बेस सिस्टम 5 के रूप में चेंज करना होगा। तो यहाँ फर्स्ट स्टेप है कि दिए गए नॉन डेसिमल को डेसिमल सिस्टम में कन्वर्ट कीजिए। 1 to 3 बेस सिस्टम 6 को पहले बेस सिस्टम 10 में कन्वर्ट करेंगे, और उसके बाद बेस सिस्टम 10 को पुनः बेस सिस्टम 5 में कन्वर्ट करेंगे। तो देखते हैं, नॉन डेसिमल को डेसिमल सिस्टम में कन्वर्ट करते थे तो दिए गए नॉन डेसिमल के बेस को बढ़ते हुए क्रम में लिखते थे, और दिए गए नंबर के दाएं साइड से लिखकर मल्टीप्लाई करके ऐड करते हैं। तो 6 to the power 0 किसके इक्वल होगा, तो 6 to the power 0 1 के इक्वल होगा, और 1 से यदि आप 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 के इक्वल होगा। 6 से 2 में मल्टीप्लाई करेंगे 12, और 6 का स्क्वायर 36 के इक्वल होगा, और इसे ऐड करने के बाद हमें डेसिमल सिस्टम में नंबर प्राप्त होता है। इसे यदि ऐड करते हैं तो क्या हो जाएगा, 51 बेस सिस्टम 10, यह 51 बेस सिस्टम 10 हो जाएगा। अब पुनः आपको 51 बेस सिस्टम 10 को बेस सिस्टम 5 के रूप में चेंज करेंगे। देखिए बेस क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, तो नंबर क्या हमेशा होगा, डिक्रीज होगा। 123 से नंबर हमेशा क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। 123 से क्या होगा, छोटा होगा। अब बेस डिक्रीज होगा, बेस 10 से कहाँ जाएंगे 5 पे, तो नंबर 51 से हमेशा अधिक होगा। नंबर जो भी होगा वह 51 से अधिक होगा। करना होगा कि 51 में नॉन डेसिमल के बेस से भाग देना होगा। भागफल को नीचे लिखेंगे और रिमाइंडर को साइड लिखेंगे, पुनः भागफल को नीचे लिखेंगे और रिमाइंडर को साइड लिखेंगे।
तो क्या हो जाएगा 201 बेस सिस्टम 5 के रूप में चेंज हो जाएगा। तो फर्स्ट स्टेप है कि नॉन डेसिमल को डेसिमल सिस्टम में कन्वर्ट कीजिए, पुनः आप डेसिमल सिस्टम को नॉन डेसिमल सिस्टम में कन्वर्ट कीजिए। ये सेकंड स्टेप में आप कर रहे हैं। सेकंड स्टेप में कर रहे हैं कि नॉन डेसिमल को नॉन डेसिमल में कन्वर्ट। तो देखिए, यदि आप इसे सॉल्व कर रहे हैं तो ज्यादा समय लगता है। पहले नॉन डेसिमल को डेसिमल सिस्टम में कन्वर्ट करना है, उसके बाद डेसिमल को नॉन डेसिमल में कन्वर्ट करना है, तो आपको ज्यादा समय लगता है। तो इसे हम जल्द से जल्द सॉल्व करने के लिए इकाई अंक विधि का भी उपयोग कर सकते हैं। तो इसे हम पहले लॉन्ग मेथड में समझते हैं। 6 को किस में चेंज करना है? 5 में चेंज करना है। 6 को किस में चेंज करना है? 5 में चेंज करना है। तो 5 में चेंज करना है, इसे लिख सकते हैं 6 टू दी पावर 0, 6 टू दी पावर 1, 6 टू दी पावर 2। जो जैसा हम किए हैं इसे हम लिख सकते हैं 5 प्लस 1 होल टू दी पावर 0, 5 प्लस 1 होल टू दी पावर 2, 1, 5 प्लस 1 होल टू दी पावर 2 लिख सकते हैं। 5 प्लस 1 क्या हो जाएगा? 6 के इक्वल हो जाएगा, और 5 प्लस 1 6 के इक्वल होगा, और पावर के रूप में 1 है। 5 प्लस 1 किसके इक्वल होगा? 6 के इक्वल होगा, पावर के रूप में 0 है। अब देखिए दिया गया नंबर क्या है? 1 2 3, 1 2 3। अब मल्टीप्लाई करके ऐड करना है। मल्टीप्लाई करके ऐड करना है तो क्या हो जाएगा? 5 प्लस 1 होल का होल स्क्वायर गुने 1, प्लस 5 प्लस 1 होल टू दी पावर 1 गुने 2, प्लस 5 प्लस 1 होल टू दी पावर 0 गुने 3। तो इसे आप यदि तोड़ते हैं तो क्या हो जाएगा? 5 का स्क्वायर प्लस 10 प्लस 1। इसे यदि आप तोड़ते हैं तो क्या होगा? 10 प्लस 2। यदि 5 प्लस 1 होल टू दी पावर 0 है तो वह उसका वैल्यू 1 के बराबर है। यदि किसी नंबर पे पावर 0 है तो उसका वैल्यू किसके बराबर होता है? उसका वैल्यू 1 के बराबर होता है। यदि आप 1 से 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 हो जाएगा। यह भी संख्या 5 से विभाजित है, क्योंकि हमें बेस सिस्टम 5 में ही कन्वर्ट करना है। तो पुनः आप 5 से भाग दे रहे हैं, नॉन डेसिमल के बेस से भाग दे रहे हैं। तो यह भी संख्या क्या है? 5 का स्क्वायर 5 से विभाजित है। 5 का स्क्वायर क्या होगा? 5 से विभाजित होगा, और 10 भी 5 से विभाजित है। यह भी संख्या 5 से विभाजित होगा, और बच गया 1, और 10 भी 5 से विभाजित होगा, बच गया 2, और 3 5 से विभाजित नहीं होगा। तो अब क्या क्या रिमाइंडर के रूप में बच रहा है? 1 प्लस 2 प्लस 3, और वह नंबर क्या है? 1 2 3 के इक्वल है। आप इसे ऐड कीजिए। 3 2 5 प्लस 1 क्या हो जाएगा? 6, और 6 में यदि आप नॉन डेसिमल के बेस से भाग देंगे, यदि 5 से छोटा होता तो वही ऑप्शन मेरा यूनिट डिजिट होता। यहाँ क्या हो रहा है? 5 से अधिक हो रहा है, तो आप यहाँ 5 से पुनः भाग देंगे और रिमाइंडर निकालेंगे। रिमाइंडर के रूप में क्या होगा? 1 के इक्वल होगा। तो वह ऑप्शन जिसमें यूनिट डिजिट 1 होगा वही ऑप्शन मेरा आंसर होगा। यूनिट डिजिट के रूप में क्या दिया हुआ है? यूनिट डिजिट के रूप में 1 दिया है, वही ऑप्शन मेरा आंसर होगा। यदि आपको विकल्प के रूप में 201 बेस सिस्टम 5 है, यदि दूसरा ऑप्शन 202 बेस सिस्टम 5 के रूप में है, यदि तीसरा ऑप्शन 203 बेस सिस्टम 5 के रूप में है, और चौथा ऑप्शन 204 बेस सिस्टम 5 के रूप में है, तो ऑप्शन को आप एलिमिनेट कर सकते हैं। देखिए, करना है कि दिए गए बेस को बढ़ते हुए क्रम में लिखे, और जिस बेस में चेंज कर रहे हैं उसमें हम तो कन्वर्ट कर सकते हैं। 5 प्लस 1 लिख सकते हैं। 6 को क्या लिख सकते हैं? 5 प्लस 1। 6 को फिर 5 प्लस 1 होल टू दी पावर 1 लिख सकते हैं। 6 टू दी पावर 0 को 5 प्लस 1 होल टू दी पावर 0 लिख सकते हैं। आप यह भी संख्या 5 से विभाजित होगा, यह भी संख्या 5 से विभाजित होगा, बच गया रिमाइंडर के रूप में 1, और यह भी संख्या 5 से विभाजित होगा, रिमाइंडर के रूप में 2, और यह भी संख्या 5 से विभाजित होगा। अब इसे ऐड करेंगे तो 6 के इक्वल होगा। यदि नॉन डेसिमल के बेस से छोटा होता तो वही यूनिट डिजिट होता। यहाँ क्या हो रहा है? अधिक हो रहा है, तो उसे कम करना है तो क्या करना होगा? भाग देना होगा, और जो रिमाइंडर होगा वही यूनिट डिजिट होगा। तो इसका रिमाइंडर किसके इक्वल होगा? 1 के इक्वल होगा, और वह यूनिट डिजिट होगा। जिस ऑप्शन का यूनिट डिजिट 1 होगा वही ऑप्शन मेरा आंसर होगा। तो यूनिट डिजिट के रूप में क्या है? 1 यह ऑप्शन हो सकता है, और यहाँ यूनिट डिजिट के रूप में 2 है। ऑप्शन एलिमिनेट कर सकते हैं, यह भी ऑप्शन नहीं होगा, यह भी ऑप्शन नहीं होगा। ऐसे भी आप ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकते हैं।
इसमें लगता है कि आपको ज्यादा समय लगेगा, तो आप इसे भी शॉर्ट कर सकते हैं। तो देखिए इसे हम शॉर्ट विधि से कैसे कर सकते हैं, यूनिट डिजिट निकाल सकते हैं। कॉन्सेप्ट यही है, और इसे आप शॉर्ट करने के लिए आपको दोनों का अंतर निकालना है। कन्वर्ट किसमें करना है, 6 को 5 में कन्वर्ट करना है। दिए गए नॉन डेसिमल का बेस क्या है, 6 है, और उसे आप 5 में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो आपको 6 और 5 का अंतर निकालना है। किसके इक्वल है, 1 के इक्वल होगा। 6 और 5 का अंतर 1 के इक्वल होगा, और 1 को पावर के रूप में बढ़ते हुए क्रम में लिखेंगे। 1 टू द पावर 0, 1 टू द पावर 1, 1 टू द पावर 2, ऐसे बढ़ते हुए क्रम में लिखेंगे। और दिए गए नॉन डेसिमल के नंबर 1 2 3, जैसे 3 2 1 दिया है, दिए गए नंबर से मल्टीप्लाई करके ऐड करना है। यदि 1 पे पावर 0 है तो उसका वैल्यू 1 के बराबर है, और 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 के इक्वल होगा। 1 टू द पावर 1 का वैल्यू 1 के बराबर होगा, 1 से यदि 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 होगा। यदि 1 का स्क्वायर क्या होगा, 1 के इक्वल होगा, 1 से यदि मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 होगा। इसे अब यदि ऐड करते हैं तो क्या हो जाएगा, 5 + 2 3 + 2 5 + 1 6 के इक्वल होगा। नॉन डेसिमल का बेस क्या है, 5 के रूप में चेंज करना है। उसे हम पुनः 5 से भाग देंगे और रिमाइंडर निकालेंगे, और जो रिमाइंडर प्राप्त होगा वह हमेशा और हमेशा यूनिट डिजिट ही प्राप्त होता है। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, सेम कॉन्सेप्ट है। वहां अंतर 5 + 1 बराबर 1 हो, 6 + 1 बराबर 6 - 1 बराबर किसके इक्वल होगा, 1 के इक्वल होगा। 6 - 5 किसके इक्वल होगा, 1 के इक्वल होगा। दोनों का अंतर निकाल लेंगे और पावर के रूप में बढ़ते हुए क्रम में लिखेंगे, और दिए गए नंबर के दाएं साइड से लिखकर मल्टीप्लाई करके ऐड करना है। जो रिमाइंडर प्राप्त होगा, यदि दिया गया नंबर का योग 4 होता, रिमाइंडर बेस 5 में चेंज करना होता, तो 5 से यदि आप 4 में भाग देंगे तो रिमाइंडर किसके इक्वल होगा, तो रिमाइंडर हमेशा 4 के इक्वल होगा। यदि यहाँ ऑप्शन के रूप में 4 में 5 से भाग देंगे और रिमाइंडर निकालेंगे तो रिमाइंडर किसके इक्वल होगा, 4 के इक्वल होगा। और यदि आप 6 में 5 से भाग देते हैं तो रिमाइंडर किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है। यह हमेशा और हमेशा यूनिट डिजिट ही होगा। जिस ऑप्शन का यूनिट डिजिट 1 होगा वही ऑप्शन मेरा आंसर होगा। तो यूनिट डिजिट के रूप में क्या है, 1 के इक्वल है, वह ऑप्शन मेरा आंसर होगा। अब इसमें आप बेस इंक्रीज हो रहा है तो नंबर डिक्रीज होगा, और बेस डिक्रीज हो रहा है तो नंबर इंक्रीज होगा। इस कॉन्सेप्ट का भी उपयोग कर सकते हैं। तो देखिए बेस सिस्टम क्या है, 6 है, इसे कन्वर्ट किसमें करना है, 5 में कन्वर्ट करना है। दिया गया नॉन डेसिमल का बेस 6 है, इसे आप 5 में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो बेस क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, तो नंबर हमेशा और हमेशा इंक्रीज होगा। तो नंबर हमेशा 123 से क्या होगा, बड़ा होगा। यदि ऑप्शन के रूप में 122 दिया हुआ है तो ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकते हैं। 121 दिया हुआ है तो ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकते हैं, क्योंकि बेस यहाँ इंक्रीज हो रहा है, तो नंबर हमेशा और हमेशा 123 से अधिक होगा। इस कॉन्सेप्ट का भी उपयोग कर सकते हैं। तो आगे हम समझाते हैं कि कैसे आप बेस इंक्रीज होगा, नंबर डिक्रीज होगा, इस कॉन्सेप्ट का उपयोग करेंगे। यदि आप प्रयोग करना चाहते हैं कि नॉन डेसिमल का बेस 6 है, इसे 5 में कन्वर्ट करना है, और बेस यदि इंक्रीज है तो नंबर डिक्रीज होगा, और यदि बेस डिक्रीज हो रहा है तो नंबर इंक्रीज होगा। इस कॉन्सेप्ट का यूज कैसे करेंगे, यदि 6 को 5 में कन्वर्ट करना है, बेस क्या हो रहा है, बेस इंक्रीज होगा तो नंबर हमेशा डिक्रीज होगा, और यदि बेस डिक्रीज होगा तो नंबर हमेशा इंक्रीज होगा। इस कॉन्सेप्ट का यूज कैसे करते हैं, तो देखिए 6 को हम 5 में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो बेस क्या हो रहा है, 6 से हम 5 पे जा रहे हैं, बेस डिक्रीज हो रहा है। जब बेस डिक्रीज होगा तो नंबर हमेशा इंक्रीज होगा। जो भी नंबर होगा आंसर का वह हमेशा 123 से क्या होगा, अधिक होगा। नंबर हमेशा क्या होगा, आंसर का नंबर बड़ा होगा 123 से। जिस ऑप्शन का नंबर 123 से बड़ा है वही ऑप्शन मेरा आंसर होगा। यदि नंबर दिया गया नंबर 123 से छोटा है तो वह ऑप्शन को आप एलिमिनेट कर सकते हैं। जैसे ऑप्शन विकल्प में दिया हुआ है, यदि विकल्प में दिया हुआ है 121 बेस सिस्टम 10, 120 बेस सिस्टम 10, यदि दिया है 191 बेस सिस्टम 100
11 बेस सिस्टम 10 और चौथा ऑप्शन में दिया हुआ है 121 बेस सिस्टम 10, 122 बेस सिस्टम 10 और पांचवा ऑप्शन में दिया है 201 बेस सिस्टम 10। तो ऑप्शन को आप एलिमिनेट कर सकते हैं। यदि 5 ऑप्शन दिया हुआ है कि 121 बेस सिस्टम 10 आंसर हो सकता है, या 120 बेस सिस्टम 10 आंसर होगा, या 111 बेस सिस्टम 10 आंसर होगा, तो आपको सिर्फ पता करना है बेस क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, तो नंबर हमेशा इंक्रीज होगा और नंबर हमेशा जो आंसर होगा वह हमेशा 123 से अधिक होगा। जिस ऑप्शन का नंबर 123 से अधिक है वही ऑप्शन मेरा आंसर होगा। तो क्या 121 123 से बड़ा है? तो नहीं, यह ऑप्शन नहीं हो सकता है। 120 भी ऑप्शन नहीं हो सकता है, यह भी विकल्प नहीं हो सकता है। 122 भी 123 से छोटा है, तो ऑप्शन के रूप में 201 बेस सिस्टम 10 आंसर होगा। आप यदि ऑप्शन का यूनिट डिजिट भी इक्वल हो जाए तो आप बेस यदि इंक्रीज हो रहा है तो नंबर डिक्रीज होगा, और यदि बेस डिक्रीज हो रहा है तो नंबर इंक्रीज होगा। इस कॉन्सेप्ट के आधार से आप सॉल्व कर सकते हैं। इसके बाद हम आपको बताएं कि यदि आप 6 से 5 पे जा रहे हैं तो दोनों का सिर्फ अंतर निकाल लीजिए। दोनों का अंतर क्या हो जाएगा? दोनों का अंतर निकालते हैं तो 1 के इक्वल होगा, और पावर के रूप में बढ़ते हुए क्रम में लिखिए, पावर के रूप में बढ़ते हुए क्रम में लिखिए, और दिए गए नंबर के राइट साइड से लिखिए। 3 to 1 दिया है और इसे मल्टीप्लाई करके ऐड कीजिए तो क्या हो जाएगा? 1 + 2 + 3, और यह 6 के इक्वल होगा। हमें बेस सिस्टम 5 में कन्वर्ट करना है तो 5 से भाग देंगे और रिमाइंडर निकालेंगे। रिमाइंडर के रूप में क्या हो रहा है? 1 के इक्वल हो रहा है, वह हमेशा यूनिट डिजिट होगा। इस कॉन्सेप्ट का आप उपयोग कर सकते हैं। इस कॉन्सेप्ट का आप उपयोग करके आप विकल्प को छांट सकते हैं। जैसे 127 बेस सिस्टम 6 को बेस सिस्टम 5 में कन्वर्ट करना है तो 6 और 5 का अंतर निकालेंगे और उसे बढ़ते हुए क्रम में लिखेंगे। यूनिट डिजिट विधि से आप सॉल्व करते हैं तो यदि लॉन्ग मेथड से सॉल्व करते हैं तो आपको बेस सिस्टम 6 को पहले बेस सिस्टम 10 में कन्वर्ट करना होगा, फिर बेस सिस्टम 10 को बेस सिस्टम 5 में कन्वर्ट करना होगा। 2 स्टेप में आप इसे चेंज करेंगे, फिर आप आंसर देंगे। तो इससे ऐसे प्रश्न को आप ऑप्शन के माध्यम से सॉल्व कीजिए, यूनिट डिजिट विधि से सॉल्व कीजिए। या तो बेस इंक्रीज हो रहा है नंबर डिक्रीज होगा, या बेस डिक्रीज हो रहा है तो नंबर इंक्रीज होगा। इस कॉन्सेप्ट का यूज करके आप ऑप्शन को एलिमिनेट करके आंसर दीजिए तो आपको ज्यादा समय नहीं लगेगा। यदि कभी कभी दोनों विकल्प का यूनिट डिजिट सेम है तो बेस इंक्रीज हो रहा है नंबर डिक्रीज होगा, इस कॉन्सेप्ट का यूज कीजिए। यदि यह कॉन्सेप्ट भी फेल है तो आप डिजिटल सम बताएंगे। डिजिटल सम का उपयोग करके कैसे आप नंबर नॉन डेसिमल को नॉन डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो इसे हम आगे बताएंगे। इससे पहले एक और क्वेश्चन समझते हैं। यदि 1 2 3 बेस सिस्टम 7 को बेस सिस्टम 5 में कन्वर्ट करना है, यदि 1 2 3 बेस सिस्टम 7 को 5 में कन्वर्ट करना है तो करना है कि दिए गए नंबर, लॉन्ग मेथड क्या है, दिए गए नंबर के दाएं साइड से लिख दिए गए नॉन डेसिमल के बेस को बढ़ते हुए क्रम में लिखेंगे और दिए गए नंबर के राइट साइड से लिखकर मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे। 49 + 14 प्लस क्या हो जाएगा 3, 66 बेस सिस्टम 10 के रूप में हो जाएगा। यदि 1 2 3 बेस सिस्टम 7 को बेस सिस्टम पहले 10 में चेंज करना होगा, यदि 5 में चेंज कर रहे हैं तो क्या करना होगा? 1 2 3 बेस सिस्टम 7 को पहले बेस सिस्टम 10 में चेंज कीजिए, फिर बेस सिस्टम 10 को बेस सिस्टम 5 में चेंज करना होगा लॉन्ग विधि से। इसका क्या हो जाएगा? बेस सिस्टम 10 में 66, और इसे आप लॉन्ग 5 में चेंज कर रहे हैं तो 66 में किससे भाग देंगे? 5 से भाग देंगे तो भागफल के रूप में 13 हो जाएगा, रिमाइंडर के रूप में 1 होगा, और पुनः आप 5 से भाग दीजिए क्योंकि 5 से 13 बड़ा है। जब तक कि छोटा भागफल ना हो जाए तब तक भाग देते रहिए। 5 से भाग देंगे तो 5 भागफल के रूप में 2 होगा और रिमाइंडर के रूप में 3 प्राप्त होगा। तो इसका आंसर होगा 2 3 1 बेस सिस्टम 5। यदि 1 2 3 बेस सिस्टम 5 को 1 2 3 बेस सिस्टम 7 को बेस सिस्टम 5 में कन्वर्ट कर रहे हैं तो पहले आपको दिए गए नॉन डेसिमल को डेसिमल सिस्टम में कन्वर्ट करना है, और दिए गए डेसिमल सिस्टम को पुनः आप नॉन डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे। 2 स्टेप में आपको आंसर देना है। यदि आप यूनिट डिजिट विधि से सॉल्व करते हैं
जैसे ऑप्शन में दिया है विकल्प के रूप में दिया हुआ है 1 to 2 बेस सिस्टम 5, दूसरा विकल्प के रूप में दिया है 2 3 0 बेस सिस्टम 5, तीसरा विकल्प के रूप में दिया है 2 4 3 बेस सिस्टम 5 और चौथा विकल्प के रूप में दिया है 2 3 1 बेस सिस्टम 5। तो देखिए दोनों का क्या करना है, अंतर निकालना है। 7 और 5 का अंतर कितना हो जाएगा, 2 के इक्वल होगा। और इसे बढ़ते हुए क्रम में लिखिए, दिए गए अंतर को बढ़ते हुए क्रम में लिखना है और नंबर जो दिया है नंबर को के दाएं साइड से लिखकर मल्टीप्लाई करके ऐड करना है। 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4 के इक्वल होगा और 2 गुने 2 4 हो जाएगा प्लस 3 4 3 7 4 कितना हो जाएगा 11। और किस बेस में चेंज कर रहे हैं, बेस सिस्टम 5 में चेंज कर रहे हैं तो बेस सिस्टम से भाग दीजिए और रिमाइंडर निकाल लीजिए। रिमाइंडर के रूप में क्या हो रहा है, 1 हो रहा है तो वह हमेशा यूनिट डिजिट होगा। जिस ऑप्शन का यूनिट डिजिट 1 है वही ऑप्शन मेरा आंसर है। यूनिट डिजिट किसके इक्वल है, 2 के इक्वल है। 0 के इक्वल है तो ऑप्शन नहीं होगा। यह 3 के इक्वल है तो ऑप्शन नहीं हो सकता है। 1 के इक्वल है तो यूनिट डिजिट क्या होना चाहिए, 1 के इक्वल, तो 2 3 1 बेस सिस्टम 5 आंसर होगा। यदि 2 विकल्प का आंसर सेम है, जैसे 5वां ऑप्शन में दिया है 1 2 1 बेस सिस्टम 5, छठा ऑप्शन के रूप में दिया है 1 1 1 बेस सिस्टम 5, तो आप बेस इंक्रीज हो रहा है, नंबर डिक्रीज हो रहा है। इस माध्यम से आप ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकते हैं। 5 से क्या हो रहा है, 7 से क्या हो रहा है, 5 पे जा रहे हैं तो बेस डिक्रीज हो रहा है, तो नंबर हमेशा इंक्रीज होगा। जो भी नंबर होगा वह 123 से हमेशा बड़ा होगा, 123 से छोटा ऑप्शन नहीं होगा। तो 121 ऑप्शन नहीं हो सकता है, 111 ऑप्शन नहीं हो सकता है। ऐसे आप नॉन डेसिमल को नॉन डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हैं। लॉन्ग मेथड है, दिए गए नॉन डेसिमल के बेस को बढ़ते हुए क्रम में लिखेंगे, पहले डेसिमल सिस्टम में कन्वर्ट करेंगे, फिर डेसिमल को नॉन डेसिमल में जिस बेस में चेंज करना है उस बेस से भाग देना है और भागफल को नीचे रिमाइंडर को साइड में लिखकर सॉल्व करना है। उससे बेहतर हम बताए कि यदि आप यूनिट डिजिट माध्यम से चेक कर रहे हैं तो क्या करना है, दोनों नॉन डेसिमल का अंतर निकाल लेना है, उसे बढ़ते हुए क्रम में लिखना है और दिए गए नॉन डेसिमल के नंबर के दाएं साइड से लिखकर मल्टीप्लाई करके ऐड करना है और जिस बेस में चेंज कर रहे हैं उस बेस से भाग दे के रिमाइंडर निकालना है। जो रिमाइंडर प्राप्त होगा वह हमेशा यूनिट डिजिट के इक्वल होगा। तो रिमाइंडर के रूप में 1 प्राप्त हो रहा है, तो जो भी ऑप्शन होगा उसमें यदि ऑप्शन में यदि यूनिट डिजिट 1 है तो वह ऑप्शन मेरा आंसर हो सकता है। यदि 2 ऑप्शन 3 ऑप्शन का यूनिट डिजिट इक्वल है तो आप बेस इंक्रीज हो रहा है, नंबर डिक्रीज होगा, और बेस डिक्रीज हो रहा है तो नंबर इंक्रीज होगा। इस कॉन्सेप्ट के आधार से आप ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकते हैं। यदि क्वेश्चन दिया हुआ है 1 2 3 बेस सिस्टम 6 को 1 2 3 बेस सिस्टम 5 को यदि आप 6 में कन्वर्ट करते हैं तो कैसे हम सॉल्व कर सकते हैं। यदि आपको 1 2 3 बेस सिस्टम 5 है और उसे आप बेस सिस्टम 6 में कन्वर्ट करना है तो इसके लिए आपको पहले नॉन डेसिमल को डेसिमल सिस्टम में चेंज करना होगा, पुनः डेसिमल को नॉन डेसिमल में कन्वर्ट करना होगा। तो देखिए, तो इसे लॉन्ग मेथड से यदि आप सॉल्व करते हैं तो पहले 5 टू द पावर 0, 5 टू द पावर 1 और 5 की पावर क्या हो जाएगा, 2 के इक्वल होगा। नॉन डेसिमल के बेस को बढ़ते हुए क्रम में लिखेंगे, दिए गए नंबर के राइट साइड से लिखकर मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे और ऐड करने के बाद क्या हो जाएगा, 25 प्लस 10 प्लस 3 इसके इक्वल होगा 38। बेस सिस्टम 10 के इक्वल होगा। यह बेस सिस्टम 10 में कन्वर्ट हो गया। पुनः इसे आप बेस सिस्टम 6 में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो 38 में 6 से भाग देंगे तो भागफल के रूप में नीचे और रिमाइंडर साइड लिखेंगे। पुनः आप 6 से भाग देंगे, भागफल नीचे, रिमाइंडर को ऊपर लिखेंगे साइड में, तो क्या हो जाएगा 102 बेस सिस्टम 6 के रूप में कन्वर्ट हो जाएगा। तो आपको करना है फर्स्ट स्टेप, दिए गए नॉन डेसिमल के बेस को बढ़ते हुए क्रम में लिखना है और दिए गए नंबर के राइट साइड से लिखकर मल्टीप्लाई करना है। वह किस में चेंज हो जाएगा, डेसिमल सिस्टम में चेंज हो जाएगा। पुनः आपको बताए डेसिमल्स को यदि नॉन डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं तो दिए गए नॉन डेसिमल के बेस से भाग देना होगा
और भागफल को नीचे, रिमाइंडर को साइड लिखकर आप सॉल्व करेंगे। यदि आप इकाई अंक विधि से सॉल्व करते हैं, विकल्प के रूप में यदि दिया है, विकल्प के रूप में दिया है 1 to 1 बेस सिस्टम 6, 1 to 1 बेस सिस्टम 1 to 1 बेस सिस्टम 6, 103 बेस सिस्टम 6, चौथा ऑप्शन में दिया है 102 बेस सिस्टम 6 और पांचवा ऑप्शन में दिया है 104 बेस सिस्टम 6। तो ऑप्शन को आप कैसे एलिमिनेट करते हैं? तो दोनों का अंतर निकाल लीजिए। 5 और 6 का अंतर क्या है? 5 माइनस 6 कितना हो जाएगा? 1 माइनस 1 के इक्वल होगा। -1 को बढ़ते हुए क्रम में लिखिए, -1 को बढ़ते हुए क्रम में लिख दिए और दिए गए नंबर के राइट साइड से लिखकर मल्टीप्लाई करना है। दिए गए नंबर के राइट साइड से लिखकर मल्टीप्लाई करना है इकाई अंक विधि से। दिए गए नंबर के राइट साइड से लिखकर मल्टीप्लाई करना है, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा? तो 1 टू दी पावर 0 का वैल्यू 1 के बराबर होगा। 1 से 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 हो जाएगा। -1 टू दी पावर 1 -1 के बराबर होगा और -1 में यदि आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 हो जाएगा। पुनः आप -1 का स्क्वायर किसके इक्वल होगा? 1 के इक्वल होगा। 1 से यदि 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 के इक्वल होगा। अब इसे आप ऐड कीजिए, 3 + 1 4 -2 किसके इक्वल होगा? 2 के इक्वल होगा। यदि आप इसे ऐड करते हैं तो 3 1 4 में 2 घट गया, कितना हो जाएगा? 2 के इक्वल होगा। और जिस ऑप्शन का यूनिट डिजिट 2 के इक्वल है वह ऑप्शन मेरा आंसर होगा। तो यूनिट डिजिट के रूप में क्या है? 1 दिया हुआ है, ऑप्शन आंसर नहीं हो सकता है। जिस ऑप्शन में यूनिट डिजिट 2 होगा वही ऑप्शन मेरा आंसर होगा। तो दिया गया ऑप्शन में यूनिट डिजिट क्या है? 1 के इक्वल है, ऑप्शन आंसर नहीं होगा। यूनिट डिजिट 3 है, नहीं हो सकता है। यूनिट डिजिट के रूप में 4 है, नहीं हो सकता है। यूनिट डिजिट जिसमें 2 है वही ऑप्शन मेरा आंसर होगा। तो 102 बेस सिस्टम 6 क्या हो जाएगा? 1 2 3 बेस सिस्टम 5 को 6 में कन्वर्ट करेंगे तो क्या ऑप्शन होगा? 102 बेस सिस्टम 6। आप यदि बेस इंक्रीज हो रहा है, नंबर डिक्रीज हो रहा है, तो उस कॉन्सेप्ट का भी यूज कर सकते हैं। यदि 5 से 6 पे जा रहे हैं तो बेस क्या होगा? इंक्रीज होगा, तो नंबर हमेशा 123 से छोटा और छोटा होगा। जिस ऑप्शन में 123 से नंबर अधिक है वह ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकते हैं, क्योंकि जिस बेस इंक्रीज हो रहा है तो नंबर हमेशा डिक्रीज होगा। नंबर हमेशा 123 से छोटा होगा, ना कि 123 से बड़ा होगा। यदि ऑप्शन में 124 बेस सिस्टम 6 दिया हुआ है, ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकते हैं। यदि 143 बेस सिस्टम 6 दिया हुआ है, ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकते हैं, क्योंकि बेस इंक्रीज हो रहा है तो नंबर हमेशा डिक्रीज होगा। इस कॉन्सेप्ट के आधार से भी आप ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकते हैं। या यूनिट डिजिट निकालना है तो दोनों का अंतर निकाल लीजिए, दिए गए नंबर के राइट साइड से लिखकर मल्टीप्लाई करके ऐड कीजिए। जो योग होगा वह यूनिट डिजिट होगा। यदि योग 6 से बड़ा होता तो पुनः आप 6 से भाग दे के रिमाइंडर निकाल लेते, वह क्या हो जाता? यूनिट डिजिट हो जाता। तो देखिए इसमें क्या है, 5 से 6 पे कन्वर्ट करना है। ना तो यह 5 6 का फैक्टर है, ना ही मल्टीपल है। 5 को किसमें चेंज करना है? 6 में चेंज करना है। तो 5 ना तो 6 का फैक्टर है, ना ही मल्टीपल है। यदि फैक्टर में चेंज करना है या मल्टीपल में चेंज करना है तो ज्यादा लॉन्ग नहीं होगा सॉल्व करने में, मात्र 1 सेकंड में आप सॉल्व कर सकते हैं। जैसे अभी आपको क्वेश्चन के माध्यम से समझाते हैं, तो इसे आप विकल्प के माध्यम से भी सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए 1 2 3 बेस सिस्टम 8 को यदि 1 2 3 बेस सिस्टम 8 को यदि आप बेस सिस्टम 4 में कन्वर्ट करना चाहते हैं, 1 2 3 बेस सिस्टम 8 को यदि आप बेस सिस्टम 4 में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो इसके लिए क्या कॉन्सेप्ट है इसे समझते हैं। इसके लिए एक और कॉन्सेप्ट जो बेहतर है उसे हम समझाएंगे। जैसे बेस सिस्टम 8 को किस में चेंज करना है? 4 में चेंज करना है, 4 में चेंज करना है। तो यदि आप लॉन्ग मेथड से सॉल्व करते हैं तो ज्यादा समय लगेगा। 8 टू दी पावर 0, 8 टू दी पावर 1, 8 टू दी पावर क्या हो जाएगा? 2 के इक्वल होगा। 1 2 3 मल्टीप्लाई करना है, ऐड करना है, तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? डेसिमल सिस्टम में कन्वर्ट हो जाएगा। क्या होगा? 8 का स्क्वायर 64 के इक्वल होगा। 8 टू दी पावर 1, 8 दूनी कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा, +3। अब इसका वैल्यू किसके बराबर होगा?
83 बेस सिस्टम 10 में कन्वर्ट हो गया। 1 2 3 बेस सिस्टम 8 को यदि आप बेस सिस्टम 10 में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो क्या हो जाएगा 8 3 बेस सिस्टम 10। अब इसे आप बेस सिस्टम 4 में कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो दिए गए नॉन डेसिमल के बेस से भाग देंगे। 83 में आप 4 से भाग देंगे, भागफल को नीचे रिमाइंडर को साइड लिखेंगे, पुनः आप भाग देंगे, भागफल को नीचे रिमाइंडर को साइड लिखेंगे, पुनः आप भाग देंगे, भागफल को नीचे और रिमाइंडर को साइड लिखेंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा 1103 बेस सिस्टम 4। 1103 बेस सिस्टम 4। 83 बेस सिस्टम 10 को यदि बेस सिस्टम 4 में कन्वर्ट कर रहे हैं तो दिए गए नॉन डेसिमल के बेस से भाग देंगे। तो भागफल के रूप में क्या हो जाएगा बेस 20 और रिमाइंडर के रूप में 3 हो जाएगा। पुनः आप 4 से भाग देंगे तो भागफल के रूप में 5, रिमाइंडर के रूप में 0 होगा। पुनः आप 4 से भाग देंगे तो भागफल के रूप में 1, रिमाइंडर के रूप में 1 के इक्वल होगा। तो ऑप्शन का आंसर क्या हो जाएगा, जैसे 1 2 3 बेस सिस्टम 8 है, इसे 4 में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो क्या होगा 1103 बेस सिस्टम 4। देखिए 8 को किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, 4 में कन्वर्ट कर रहे हैं। दोनों का अंतर क्या है, 4 के इक्वल है। यदि आप यूनिट डिजिट विधि से सॉल्व करते हैं तो दोनों का इक्वल अंतर क्या है, 4 के इक्वल है। आप इसे बढ़ते हुए क्रम में लिख दीजिए। बढ़ते हुए क्रम में लिखने के बाद दिए गए नंबर के राइट साइड से लिखकर मल्टीप्लाई करना है और ऐड करना है। तो 4 का स्क्वायर 16 के इक्वल होगा और 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 8 हो जाएगा और 4 टू दी पावर 0 का वैल्यू 1 के बराबर होता है और 1 को यदि 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 हो जाएगा। 16 8 कितना होगा 24 3 27। 27 4 से क्या है अधिक है तो 4 से पुनः हम भाग देंगे और रिमाइंडर निकालेंगे। रिमाइंडर कितना हो जाएगा 3 के इक्वल होगा। यह हमेशा यूनिट डिजिट होगा। जिस ऑप्शन का यूनिट डिजिट 3 होगा वही ऑप्शन मेरा आंसर होगा यदि इकाई अंक विधि से सॉल्व करते हैं तो। अब देखिए 8 का फैक्टर ही 4 है। यह तो लॉन्ग मेथड में सॉल्व कर रहे हैं, इकाई अंक निकाल रहे हैं। लॉन्ग मेथड में ही इकाई अंक निकाल रहे हैं। तो थोड़ा यहां समझते हैं। देखिए आप यदि 8 को 4 में कन्वर्ट कर रहे हैं तो 8 का ये क्या है फैक्टर है, तो यह भी संख्या 4 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। यह भी संख्या 4 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। बच गया यूनिट डिजिट। यूनिट डिजिट क्या है 3 के बराबर है। सिर्फ और सिर्फ आप नॉन डेसिमल के यूनिट डिजिट से यूनिट डिजिट में भाग दीजिए। जब यह 8 का यह फैक्टर हो जाए, यदि किसी नंबर का फैक्टर में ही चेंज करना है, 16 को 8 में चेंज करना है, 16 को 4 में चेंज करना है, या 12 को 3 में चेंज करना है, या 12 को 4 में चेंज करना है, तो क्या कीजिए नॉन डेसिमल के यूनिट डिजिट से यूनिट डिजिट में भाग दीजिए और जो रिमाइंडर होगा वह हमेशा यूनिट डिजिट के इक्वल होगा। तो देखिए यह क्या है 8 का फैक्टर है। आठ का फैक्टर है तो इसे पहले समझते हैं। जैसे ऑप्शन में दिया हुआ है 1103। ऑप्शन देखिए पहले समझते हैं। 1103 बेस सिस्टम 4, 1102 बेस सिस्टम 4, 1101 बेस सिस्टम 4, 1100 बेस सिस्टम 4। तो ऑप्शन को हम कैसे एलिमिनेट कर सकते हैं, जिस ऑप्शन का यूनिट डिजिट 3 होगा वही ऑप्शन मेरा आंसर होगा। इसका यूनिट डिजिट 2 है तो यह ऑप्शन मेरा आंसर नहीं हो सकता है, क्योंकि यूनिट डिजिट के रूप में 3 होना चाहिए। और यह भी ऑप्शन नहीं होगा, यह भी ऑप्शन नहीं होगा। ऑप्शन के रूप में क्या होगा 1103 बेस सिस्टम 4। यदि आप इसे जल्द से जल्द सॉल्व करते हैं, 8 का ही गुणनखंड है 4। 8 का क्या है गुणनखंड है 4। तो यदि आप किसी गुणनखंड में ही बेस को चेंज कर रहे हैं तो सिर्फ आप 4 से यूनिट डिजिट में भाग दीजिए और जो रिमाइंडर प्राप्त होगा वह हमेशा यूनिट डिजिट होगा। यदि आप 4 से 3 में भाग देते हैं तो यूनिट डिजिट क्या होगा, रिमाइंडर के रूप में क्या होगा 3 के इक्वल होगा, वह हमेशा यूनिट डिजिट होगा। जिस ऑप्शन का यूनिट डिजिट 3 होगा वही ऑप्शन मेरा आंसर होगा। देखिए इतना नहीं करना है इकाई अंक निकालने के लिए, सिर्फ और सिर्फ यदि 8 का गुणनखंड में ही चेंज करना है, 8 को 4 में चेंज करना है, 8 को 2 में चेंज करना है, या 6 को 3 में चेंज करना है, 9 को 3 में चेंज करना है, किसी भी नंबर को उसके फैक्टर में ही चेंज करना है, तो उसके लिए आपको
सिर्फ और सिर्फ नॉन डेसिमल के यूनिट डिजिट से भाग दीजिए। जैसे 1 2 3 बेस सिस्टम 8 है, इसे आप 4 में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो यह 4 का क्या है, फैक्टर है। तो 4 का जब फैक्टर हो गया तो 4 से क्या करना है, यूनिट डिजिट में भाग देना है और रिमाइंडर को लिखना है। रिमाइंडर कितना हो जाएगा, 3 के इक्वल होगा। यह हमेशा यूनिट डिजिट ही होगा, आंसर का यूनिट डिजिट ही होगा। जिस ऑप्शन का यूनिट डिजिट 3 है वही ऑप्शन मेरा आंसर होगा। यूनिट डिजिट क्या है, 3 है, ऑप्शन वही आंसर होगा। तो इसे पहले नोट कीजिए, उसके बाद आगे हम समझाते हैं। तो देखिए 1 2 3 बेस सिस्टम 8 को 4 में चेंज करना है, तो करना है कि दिए गए नॉन डेसिमल के बेस से यूनिट डिजिट में सिर्फ भाग दीजिए और जो रिमाइंडर प्राप्त होगा वह हमेशा आंसर का यूनिट डिजिट होगा। यदि आप 4 से 3 में भाग देते हैं, रिमाइंडर निकालते हैं, तो 3 के इक्वल होगा, वह हमेशा इकाई अंक होगा। तो यदि इकाई अंक भिन्न भिन्न है ऑप्शन का, तो आप ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकते हैं इकाई अंक विधि से। तो देखिए 1 2 3 बेस सिस्टम 8 को यदि आप 4 में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो इसका यूनिट डिजिट क्या होगा, हमेशा 3 होगा। जो भी आंसर होगा उसका यूनिट डिजिट 3 के इक्वल होगा। दूसरा एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। 1 2 3 4 5 बेस सिस्टम 8 को यदि आप 4 में कन्वर्ट करते हैं तो इसका यूनिट डिजिट किसके इक्वल होगा, 4 से भाग दे दीजिए 5 में, रिमाइंडर के रूप में जो होगा वह यूनिट डिजिट होगा, 1 के रूप में आंसर होगा। यदि तीसरा ऑप्शन में दिया क्वेश्चन दिया है 1 2 3 4 बेस सिस्टम 8 को चेंज किसमें करना है, बेस सिस्टम 4 में चेंज करना है, तो सिर्फ और सिर्फ नॉन डेसिमल के बेस से भाग दीजिए यूनिट डिजिट में और जो रिमाइंडर प्राप्त होगा वही यूनिट डिजिट होगा। 4 से 4 में भाग देंगे तो रिमाइंडर क्या होगा, 0 के इक्वल होगा। यदि चौथा क्वेश्चन दिया है 1 2 3 4 5 6 बेस सिस्टम 8 को यदि आप बेस सिस्टम 2 में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो नॉन डेसिमल के 8 का क्या है, फैक्टर है, तो 2 से क्या कीजिए, यूनिट डिजिट में भाग दीजिए, जो रिमाइंडर होगा वही यूनिट डिजिट होगा। 2 से 6 में भाग देंगे तो रिमाइंडर किसके इक्वल होगा, 0 के इक्वल होगा। जिस ऑप्शन का यूनिट डिजिट 0 होगा वही ऑप्शन आंसर होगा। जैसे समझते हैं, यदि 1 2 3 बेस सिस्टम 6 1 2 3 यदि क्वेश्चन में दिया है 1 2 3 बेस सिस्टम 6 को यदि आप बेस सिस्टम 3 में चेंज कर रहे हैं, 1 2 3 बेस सिस्टम 6 को या 1 2 3 4 बेस सिस्टम 6 को 3 में चेंज कर रहे हैं, तो सिर्फ नॉन डेसिमल के यूनिट डिजिट से भाग दीजिए और जो रिमाइंडर प्राप्त होगा वह हमेशा यूनिट डिजिट होगा। तो जिस ऑप्शन में यूनिट डिजिट 1 होगा वही ऑप्शन मेरा आंसर होगा। छठा क्वेश्चन यदि दिया है 1 2 3 बेस 5 बेस सिस्टम 6 को यदि आप बेस सिस्टम 3 में चेंज कर रहे हैं तो इसका यूनिट डिजिट क्या होना चाहिए, 2 के इक्वल होगा, क्योंकि 3 से आप 5 में भाग देंगे, जो रिमाइंडर प्राप्त होगा वही यूनिट डिजिट होगा। यदि आप 7वां क्वेश्चन 1 2 3 4 बेस सिस्टम 16 को आप यदि 8 में चेंज कर रहे हैं, 1 2 3 4 बेस सिस्टम 16 को यदि आप 8 में चेंज कर रहे हैं तो यह क्या है, 16 का फैक्टर है, तो इसका यूनिट डिजिट हमेशा 8 से भाग देंगे 4 में, क्या रिमाइंडर होगा, 4। इसका इकाई अंक हमेशा 4 होगा। यदि ऑप्शन में दिया हुआ है 1 2 3 4 5 बेस सिस्टम 16, इसे आप बेस सिस्टम 4 में कन्वर्ट करना है आपको, तो क्या करना है, दिए गए नॉन डेसिमल के बेस से हमेशा भाग दे दीजिए यूनिट डिजिट में, जो यूनिट डिजिट होगा वही हमेशा, रिमाइंडर जो होगा वह हमेशा यूनिट डिजिट के इक्वल होगा। इसका इकाई अंक क्या होगा, 1 होगा। जिस ऑप्शन का इकाई अंक, ऐसे प्रश्न का इकाई अंक 1 होगा वही ऑप्शन मेरा आंसर होगा। तो यदि क्वेश्चन में दिया है 1 2 3 4 5 बेस सिस्टम 9 और इसे आप बेस सिस्टम 3 में चेंज करना चाहते हैं, तो 9 का क्या है, फैक्टर है 3, तो 3 से भाग दीजिए यूनिट डिजिट में और जो रिमाइंडर होगा वही हमेशा यूनिट डिजिट होगा। 5 में यदि आप 3 से भाग देंगे तो शेषफल के रूप में क्या होगा, 2 प्राप्त होगा, वही हमेशा यूनिट डिजिट होगा। तो ऐसे प्रश्न को जल्द से जल्द सॉल्व कर सकते हैं। यदि फैक्टर है, मल्टीपल है, यदि फैक्टर और मल्टीपल नहीं है तो यूनिट डिजिट विधि से आप सॉल्व कर सकते हैं, या बेस इंक्रीज हो रहा है, नंबर डिक्रीज हो रहा है, तो ऐसे ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकते हैं यूनिट डिजिट विधि से, या लॉन्ग मेथड में भी सॉल्व कर सकते हैं। यदि आपको
समय है तो लॉन्ग मेथड में भी सॉल्व कर सकते हैं। यदि समय नहीं है तो आप यूनिट डिजिट का उपयोग कीजिए, और यदि बेस इंक्रीज हो रहा है तो नंबर डिक्रीज हो रहा है, और नंबर डिक्रीज होगा तो बेस इंक्रीज होगा। इस कॉन्सेप्ट का भी यूज कर सकते हैं। जैसे 1 2 3 बेस सिस्टम 4 को यदि आप बेस सिस्टम 2 में कन्वर्ट कर रहे हैं तो यह क्या है, इसका फैक्टर है। तो यह जब फैक्टर होगा तो सिर्फ यूनिट डिजिट से भाग दीजिए 3 में, तो रिमाइंडर के रूप में जो होगा वही हमेशा यूनिट डिजिट होगा। इकाई अंक वही होगा, जब 2 से भाग देंगे 3 में, जो शेषफल होगा वह हमेशा इकाई अंक होगा। तो ऐसे प्रश्न को यदि आप सॉल्व करते हैं तो ज़्यादा समय लगता है, यदि कुछ कॉन्सेप्ट के आधार से आप सॉल्व करते हैं तो जल्द से जल्द सॉल्व कर सकते हैं।